हेलो दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव रूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबको पता होगा कि हम लोग पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाइड मैथ फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें हम क्लास नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे 3, 4 और आज ये 5, ठीक है, ये 3 क्लास जो है हम यूनिट 2 में यहाँ पे यूनिट 2 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है आपका देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास होगा यूनिट 2 का। अब हमारा इसमें 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4, 5 ये हमारा क्लास यहाँ पे बच रहा है। तो हम जो है एक क्लास हम सोच रहे हैं कि आपको एक क्लास और क्लास में पूरे क्लास में एक क्लास में आपको 3, 4 और 5 जितना भी आपका मतलब ये 3, 4, 5 क्या ये यूनिट है। ठीक है, आपको 5 यूनिट पढ़ना रहता है, 5 यूनिट में आपको चैप्टर होते हैं। तो आपको ये सारे 3, 4 और 5 एक ही क्लास में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज क्लास है और सुबह 7 से 9 के बीच में 7 से 9 के बीच में ये आपको क्लास ये वाला क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होंगे आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको ये क्लास अच्छा लगेगा और जाइए और हमारा 1, 2 और 3 ये क्लास देखिए और आप बताइए कि आपको कैसा क्लास लगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लास नंबर 5 के जुड़ी जो भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हैं उसको हम देख लेते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ पे यूनिट जो है यूनिट 2 यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 यहाँ पे, और इसमें हमारा ये सब सारा आपका चैप्टर है, जिसमें हम सम्मिश्र संख्याएं और डिमावर थ्योरम से जुड़ी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा कि क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि मॉड जेड का मान ज्ञात करें, जहां जेड आपको 1 - 2 आयोटा अपान 3 + 4 आयोटा है। ठीक है, आपको क्या बताना है, मॉड जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन किस में पूछा गया, तो ये डिप्लोमा आपका 2010 का क्वेश्चन है। ठीक है, और काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे माना जा रहा है। तो देखिए ये आपका मॉड जेड का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मापांक मतलब ये आपका जेड मॉड जेड इसको बोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसको देखिए सॉल्व करने की 2 विधि है। ठीक है, एक आप संयुग्मी विधि से करेंगे, मतलब इसका संयुग्मी, जैसे मान लीजिए आपको 1 - 2 आयोटा है और 3 + 4 आयोटा है, तो इसका संयुग्मी ले लेंगे तो 3 - 4 आयोटा और 3 - 4 आयोटा। अब इसको गुणा करेंगे तो देखिए ये जो विधि है ना ये काफी लंबा विधि होगा। ठीक है, और हम जो यहाँ पे करने वाले हैं ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे मॉड कर देंगे। इसमें भी आपका जो है यहाँ पे जो मॉड होता है इसमें कोई संयुग्मी यूज नहीं होता है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपका जो है मॉड निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए जेड आपका जो यहाँ पे दिया है 1 - 2 आयोटा अपान 3 + 4 आयोटा ये दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे। यहाँ पे मॉड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका रूट कर देंगे। यहाँ पे मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये आयोटा है यहाँ पे, तो आयोटा का छोड़ देंगे, केवल यहाँ पे -2। तो आपको क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे -2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप मॉड निकालेंगे। तो ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे आयोटा छोड़ देंगे, ये करेंगे आप √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मॉड। अब देखिए ऊपर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 और फिर प्लस ये हो जाएगा 4, फिर देखिए ये हो जाएगा आपको 9 और प्लस ये हो जाएगा आपको 16। समझ गए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको मॉड जेड इक्वल्स टू ये हो जाएगा √5 अपान ये हो जाएगा आपको 25। समझ गए यहाँ पे, √25 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, सॉरी ये भी आपका रूट में है, यहाँ पे रूट में, तो आपको कितना हो जाएगा, मॉड जेड इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा √5 अपान ये हो जाएगा इसका √5 आपका, सॉरी रूट यहाँ पे ये आपका 25 है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, √5। अब देखिए यहाँ पे आपका ये है, तो इसको ऊपर नीचे √5 से √5 गुणा कर दीजिए। तो देखिए आपको जब भी आपको आता है रूट का गुणा, अगर आप रूट में करते हैं तो इसका वैल्यू कितना जाता है, इस मान लीजिए रूट अगर आप ए का गुणा रूट ए में किए तो ये डायरेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, रूट बी का गुणा अगर आप बी में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए √5 का गुणा इसमें 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5।
5/5 इंटू √5 हो जाएगा, और इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड z का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√5, ठीक है, 1/√5, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको मॉड का पुकारा कि मॉड z का मान ज्ञात करिए, और z ये दिया गया, ठीक है। अब z मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे दे सकता है, जैसे 4 - 3 आयोटा कर देगा, 4 + 3 आयोटा, इस तरह से। तो ये भी आपको यहाँ से भी आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप यहाँ तक समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका ये 18 है, ठीक है। ये भी आपका अच्छा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको कह रहा है यहाँ पे कि यदि a² + b² = 1, तो सिद्ध करें कि इतना, मतलब 1 + b + आयोटा a, और यहाँ पे 1 + b - आयोटा a = b + आयोटा a। इसको आपको सिद्ध यहाँ पे करना है, तो ये हो जाएगा 1 + b + आयोटा a, ठीक है। उसके बाद से आपका 1 + b - आयोटा a ये है, उसका = b + आयोटा a/a, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। मतलब ये यही आपको है, तो यहाँ पे इसके बराबर इसका आपको सिद्ध यहाँ पे करना है, मतलब a² + b² = 1, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना, इसको यहाँ पे आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तिर्यक गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + b + आयोटा a = 1 + b - आयोटा a। ये हो जाएगा 1 + b + आयोटा a, ये हो जाएगा, और 1 + b - आयोटा a ये हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एक ये आपका बनेगा b + आयोटा a, ये होगा आपका। तो अब इसके बाद से हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो गुणा करने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे करते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 1 + b + आयोटा a, और = ये देखिए, ये हो जाएगा आपका b, इसका गुणा इसमें, फिर ये हो जाएगा प्लस आयोटा a, इसमें हो जाएगा, फिर इसका, फिर प्लस का b², और फिर प्लस ab आयोटा, ठीक है, ab आयोटा, फिर माइनस a b आयोटा, ये हो जाएगा, और फिर माइनस में आयोटा स्क्वायर, तो फिर +1 a², ठीक है, a², ये हो जाएगा। समझ गए, सॉरी, यहाँ पे माइनस का आयोटा, फिर आपको देखिए डायरेक्ट हमने लिख दिया है, यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। अब इसको करिए 1 + b + आयोटा a = b + आयोटा a, समझ गए, प्लस b² प्लस ab आयोटा माइनस ab आयोटा। अब देखिए यहाँ पे तो ये ab आयोटा है, तो ये तो आपको कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको चाहें तब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इसको मिटा सकते हैं, और फिर यहाँ पे लिख देंगे आप a², ठीक है, a²। अब देखिए आयोटा ए से ये कैंसिल हो जाएगा आयोटा, फिर ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे a² + b² = क्या बनेगा a। तो आपको फाइनली यहाँ पे सिद्ध हो गया a² + b² = 1, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड ये हो गया यार, इसको हिंदी में इति सिद्ध हम बोलते हैं, हैंस प्रूफ्ड, ठीक है। यही आपको करना था, a² + b² सिद्ध करें, ठीक है। तो ये आपको ये विधि अच्छा है, ठीक है। और भी सारी विधि होती है, लेकिन ये विधि आपको अच्छा है, 2-3 स्टेप में आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब 18 नंबर हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन आता है। अब देखेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है 1 + आयोटा को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये आपको माना जाता है, और कोई भी डाटा आपको चेंज करके ध्रुवीय रूप वाला क्वेश्चन ये यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो 1 + आयोटा को ध्रुवीय रूप में व्यक्त करना है, और आपको ये इसको बताना है। तो देखिए, ध्रुवीय रूप के लिए आपको क्या है, इसको 1 + जो आयोटा यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैसे होता है, r, इसको cos थीटा और प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका होता है, उसका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ माना जाता है, ठीक है। r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे, तो देखिए ये आपका वास्तविक और काल्पनिक भाग यहाँ पे है, तो r cos थीटा फिर r sin थीटा,
ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको फिर से हम चाहें यहाँ पे तो 1 प्लस अगर आयोटा लिखे तो यहाँ पे ही हो जाएगा आर कॉस थीटा और प्लस आर आर आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखिए इससे आपका क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका और कॉस थीटा होगा ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो आर यहाँ पे देखिए जो आपका ये आयोटा है, यहाँ पे ये आयोटा किसके हो जाएगा, आर साइन थीटा जो होगा ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। ठीक है, जिसमें ये आपका समीकरण 1 होगा और ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया आर साइन थीटा यहाँ पे। ठीक है, अब आगे से हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए थोड़ा सा कलर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ये आर साइन थीटा होगा 1 और 2 यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे कि एक समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे। ठीक है, जो आपका 1 है तो इसको वर्ग करके हम यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। तो देखिए ये समीकरण 1 है, इसको करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1 प्लस 1। ठीक है, इसका स्क्वायर कर तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट आप करेंगे तो इसका साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है आपका 1, ये 1 के इक्वल यहाँ पे होता है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर ही हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा यहाँ पे। अब ये तो 1 हो गया तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आर, जो आर की वैल्यू आएगा प्लस माइनस रूट 2, यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, अब यहाँ तक ये आप समझ गए, प्लस माइनस रूट 2 आपका आर का वैल्यू यहाँ पे निकल के ये आ गया। ठीक है, चलिए तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे ये करेंगे आप समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देंगे, 2 को, ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है, 2 को 1 से भाग देने पर, तो 2 ये है तो आर साइन थीटा ये है अपान ये हो जाएगा आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/1। ठीक है, तो इस आर से इस आर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे ये टेन थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी थीटा यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि थीटा आपको यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, थीटा कितना लिख सकते हैं पाई/4, क्योंकि देखिए पाई/4 का मतलब यहाँ पे पाई का मतलब होता है 180, अब बाई इसको 4 करेंगे, इसका भाग देंगे तो कितना जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे जो आपका वैल्यू है यहाँ पे 45 डिग्री तो आपका आ गया पाई/4 आ गया। तो आप डायरेक्ट इसमें क्या करिए, यहाँ पे आप रख दीजिए ध्रुवीय रूप में, ध्रुवीय रूप में मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, आर कॉस थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी जगह आर लिख देंगे आर, ठीक है, कॉस पाई/4 प्लस आयोटा साइन पाई/4, ये आपका हो जाएगा ध्रुवीय रूप। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ध्रुवीय रूप इसी का होगा आर कॉस पाई/4 प्लस आर साइन पाई/4। इस तरह से आपको करना है, एक एक स्टेप आपको करना है, और फॉर्मूला जो है यहाँ पे आप लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि आपको ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं। तो 19 नंबर ये हमारा क्वेश्चन फाइनल होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, अब एक क्लास और हमारा हो जाएगा 3, 4, 5 का यूनिट का। ठीक है, तो आप जरूर उसको देखिएगा और आपका देखेंगे आपका अच्छा नंबर यहाँ पे गेन होगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए
तो अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आप सम्मिश्र संख्या 5 + 12 आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गमूल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वर्गमूल, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वर्गमूल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो आप देखिए, वर्गमूल ज्ञात करना है तो माना यहाँ पे क्या करेंगे, माना वर्गमूल आपका यहाँ पे दिया गया है तो रूट में आप कर लेंगे यहाँ पे 5 + 12 आयोटा। ठीक है, 5 + 12 आयोटा का वैल्यू x + आयोटा y इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वर्ग करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, √5 + 12 आयोटा इसका स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, x + आयोटा y का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका हो गया यहाँ पे। अब चलिए, अब इसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ बनेगा 5 + 12 आयोटा और इक्वल्स टू ये हो जाएगा a² माइनस का, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, y² a² + b² मतलब क्या हो जाएगा, b² का मतलब ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे आप समझिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab ये होता है, a + b का होल स्क्वायर ये होता है। अब इस पे आप इसको ब्रेक करना, तो a² करेंगे, a² करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर प्लस b² यानी कि इस दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 2ab यानी 2x आयोटा y ये होगा। अब इसका जब करेंगे तो अब क्या क्या निकलेगा, अब a² आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो कितना हो जाएगा, -y² हो जाएगा और फिर प्लस ये आपका 2x आयोटा y। ठीक है, ये इतना होगा, तो इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x आयोटा y यहाँ पे आप कर लेंगे। समझ गए यहाँ पे, अब इतना आप समझ गए यहाँ पे। अब क्या करना आपको, वास्तविक और काल्पनिक, जो आपका आयोटा वाला है उसको अलग करना है और बिना आयोटा वाला आपको अलग करना है। मतलब आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपको किसके साथ में ले जाएंगे, इस 5 वाले के साथ। ठीक है, और इसका आपको इसके साथ में कर देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x² - y² किसके बराबर हो जाएगा आपका, 5 के। ठीक है, और आपका जो 2xy है किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 12 के साथ। ठीक है, 2xy हो जाएगा 12 के साथ। तो x, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो xy कितना हो जाएगा आपको, 6 आ जाएगा, तो 2 छक्का यहाँ 12 हो जाएगा, तो xy कितना हो जाएगा आपका, आ जाएगा 6। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आप देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ समझाने के लिए हम बताएं आपको। चलिए अब यहाँ तक समझ गए, x y का सूत्र 6 आ गया, तो आप क्या करेंगे, x² + y², ठीक है, x² + y² निकालेंगे तो a² + b² मतलब इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर या a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4x², ऐसे आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट करेंगे x² और प्लस y², डायरेक्ट देखिए फार्मूला है, अगर त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो ही आपको यहाँ पर समझ में आएगा, त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो आगे हम त्रिकोणमिति की क्लास को लेने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इतना याद रखिए कि x² + b² का स्क्वायर करेंगे तो x² y² का स्क्वायर और प्लस 4x² और क्या हो जाएगा, y²। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए x² + y² है, अब जो वैल्यू आपका आया है यहाँ पे आप यहाँ पे रख देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ये आपको है x² + y² = आपका क्या दिया गया यहाँ पे, ये देखिए x² - y², x² - y² ये आपको निकल का आया, इसका वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर प्लस x² y², तो यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कितना आया, 6 आया है, तो ये हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको निकलेगा x² + y² = ये आपका हो जाएगा 25 और फिर 36 गुणा 4 करेंगे यहाँ पे
तो ये हो जाएगा 144, ठीक है। तो इसका रूट में कितना जाएगा 169, ये आएगा 169 का, इसका रूट निकालेंगे तो कितना जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर आप करेंगे तो यह जाएगा आपको 30, ठीक है। 30 यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू अगर आपको 30 यहाँ पे निकल के आ गया तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से, 1 और 3 आपका यहाँ पे, तो 1 में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर का वैल्यू आपका 18 यहाँ पे निकल के आपका आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ पे था आपका, यहाँ पे क्या था आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ये देखिए आपको समीकरण मान लेना है, ये आपको फर्स्ट समीकरण होगा और ये आपका सेकेंड समीकरण होगा और ये आपका क्या हो जाएगा थर्ड समीकरण होगा, ठीक है। अब इसको लेकर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब देखिए यहाँ पे, देखिए 1 और 3 से, देखिए यहाँ पे 1 और 3 से, ठीक है, तो 1 में आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 है, तो आपको कैसे करना है, करना आपको ऐसे है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 और 3 यहाँ पे लेना है, 1 और 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 समीकरण लेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो ये है आपका कितना है, ये है आपका 5, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये है आपका 13, तो ये हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 18, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, एक्स बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, ठीक है, एक्स कितना हो जाएगा प्लस माइनस 3, तो एक्स 1 और 3 से एक्स कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस 3, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। अब x जब 3 आ गया तो फिर यहाँ से y आप निकाल लीजिए या यहाँ से y निकाल लीजिए, तो देखिए यहाँ पे x 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 9 और फिर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपको 13, इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर कितना 9 4 13 4, यानी कि एक्स वाई, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, ठीक है, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, समझ गए। तो इस तरह से आपका यहाँ पे निकल के आएगा, तो आपका x कितना आया 3, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे जो आपका आंसर होगा इसको करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा रूट में 5 और प्लस 5 प्लस 12 आयोटा, ठीक है, ये था आपका 5 प्लस यहाँ पे 12 आयोटा, इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस रूट 2 आयोटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12, समी संख्या इतना का वर्गमूल ज्ञात करना था, दोनों ओर वर्ग करेंगे, ठीक है, इसके बाद से काल्पनिक जो आपका होगा वास्तविक काल्पनिक को अलग अलग करेंगे, इसको देखिएगा यहाँ पे आपको समीकरण मान लेना है, फिर इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो उसका त्रिकोणमितीय फार्मूला होता है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे करके फिर इसको करेंगे, फिर x और y का यहाँ वैल्यू निकाल के फिर इसको वर्गमूल इसका फाइनल निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है और इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को, और इसका जो यहाँ पे देखेंगे तो ये काफ़ी आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए, तो सेम क्वेश्चन आपको कैसे करना है, जैसे कि ये आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे रूट में दिए रहते हैं, उसका कंजुगेट करना है, तो इसका सेम आपको क्या करना है, कंजुगेट मतलब संयुग्मी करके आपको सॉल्व करना है। 5 प्लस 12 आयोटा यहाँ पे है, माइनस का है आपका 5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है, ये पूरा अपान अपान है यहाँ पे 5 प्लस 12 आयोटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या है 5 माइनस 12 आयोटा, इसका कंजुगेट से गुणा करेंगे, यहाँ पे इसके कंजुगेट से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा, देखिए इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 प्लस 12 आयोटा माइनस रूट ओवर 5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है, यही नीचे होगा आपका, ये हो जाएगा 5 प्लस 12 आयोटा माइनस रूट ओवर 5 प्लस सॉरी ये हो जाएगा 5 माइनस 12 आयोटा, ठीक है, तो इसका कंजुगेट यहाँ पे आपका गुणा ये हो जाएगा, ठीक है, अंश और हर में गुणा करेंगे। अब देखिए
इसको कैसे क्या करना है, इसका गुणा आप इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। तो देखिए ये प्रोसेस जो है हमने सॉल्व किए हैं, सबसे लंबा होगा, आप सॉल्व करके देखिएगा। डायरेक्ट आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे 10 माइनस 2 रूट ओवर 25 इतना आएगा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 144 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, ये आपका आएगा। फिर यहाँ पे नीचे आपका आ जाएगा 24 आयोटा। आप करके देखिएगा, इसका गुणा एक बार इसमें करिएगा, फिर इसका गुणा आपको किसमें करना है, फिर इसमें करना है, फिर इसका गुणा इसमें करना, फिर इसका गुणा इसमें करना है, यही प्रक्रिया आपको नीचे भी करना है। तो ये वाला आपका आएगा, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 10 माइनस ये हो जाएगा 2, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 169, 169 इसका कितना होता है, इसका होता है 13, ठीक है, और ये आपका है 24 आयोटा, ठीक है, ये है आपका। तो हम यहाँ पे अब करते हैं, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 गुणे ये हो जाएगा आपका 13, और ये आपका 24 आयोटा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपको 10 माइनस 26 बाई 24 आयोटा, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपको करना है 26 यहाँ पे, तो 13 बटा 24 आयोटा हो जाएगा, और फिर से यहाँ आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे करना है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद से आप यहाँ पे जाएंगे फिर से, तो अब 13 बटा 24 आयोटा आपका हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आपका आ रहा है, तो सॉरी 26 16, और यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको 16 हो जाएगा, 16 26 होता है ना 16। तो आपको क्या करना है, माइनस का, यहाँ पे माइनस का 16 बटा 24 आयोटा, इतना आपको ध्यान देना है, यहाँ पे 24 आयोटा। तो आप क्या करेंगे, आयोटा बाई आयोटा से यहाँ पे गुणा अगर आप करें, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे -16, तो इसको आप चाहें तो कई सारे चीज़ों में आप कर सकते हैं कि 8 से गुणा, एक को भाग दें तो 8 दूना 16, 8 3 का 24, यानी कि -2/3, और नीचे आपका यहाँ पर आयोटा है, इसको आयोटा से गुणा कर दीजिए, आयोटा बाई आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको -2 आयोटा बाई, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का -1 होता है, तो माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, इस माइनस कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपको 2 आयोटा बाई 3, ठीक है, 2 आयोटा बाई 3, ये आपका फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, समझ गया, 2 आयोटा बाई 3। तो इतना सारा क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया, उम्मीद करेंगे आपको 21 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन जो आपका आया था, ये डिप्लोमा 2014 का है, ठीक है, डिप्लोमा 2014 का, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा होगा 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को कह रहा है 2 प्लस, यहाँ पे √2+3 आयोटा का स्क्वायर का आपको मापांक और कोणांक दोनों बताना है, ठीक है, इसका मापांक और कोणांक। तो इसको सबसे पहले तो हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इतना हो गया। तो इसको क्या करेंगे, जेड जब भी हम लेंगे तो ये हो जाएगा 2+3 आयोटा का स्क्वायर, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले पर करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 9 होगा, फिर आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है, और फिर प्लस 12 आयोटा, 2ab हो जाएगा 12 आयोटा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस 12 आयोटा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इतना समझ में आपको आ गया, माइनस का 5 प्लस 12 आयोटा। अब ये जो होगा आपका, ये आपको हो जाएगा z इक्वल टू माइनस का 5 प्लस 12 आयोटा, तो ये z किसके फॉर्म पर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b के फॉर्म पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो मापांक हम यहाँ पे बात करें, मापांक ये आपका होता है z, मॉड z इज इक्वल टू √a² प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है, स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2 का यहाँ पे स्क्वायर, 1 - 2 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 25 और फिर प्लस ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 1 माइनस 2 थोड़ी ना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है, ये 12 है ना, 12 का स्क्वायर यहाँ पे आपका कितना है, ये देखिए 12 है, 12 तो 12 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 144, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे 144, ठीक है। अब देखिए 25 और 144 कितना हो जाएगा, √169, और इसका जब निकलेगा तो आपको कितना जाएगा, ये आ जाएगा आपको 13, ठीक है, यानी कि मॉड z कितना जाएगा आपका 13, मापांक आपका कितना आ गया, ये आ गया आपको 13, ठीक है। अब हमको निकालना है कोणांक, ठीक है, अब हमको निकालना है कोणांक। तो कोणांक कैसे निकाला जाता है, कोणांक जो निकाला जाता है आपका, ये निकलता है कोणांक, ठीक है, जो आपका कोणांक निकलता है ये होता है टेन थीटा, टेन थीटा से कोणांक आपका निकलता है, ये होता है मॉड ऑफ b बाई ए, मॉड ऑफ b बाई, तो ये आपका कितना होता है, ये होता है a, ये होता है आपका b, तो b बाई ए जब भी आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी देखिए ये आपका निकलता है यहाँ से, ये होता है a और ये होता है b, ठीक है, ए और ये बी, ये नहीं होता आपका ए बी, ये नहीं होता है, ठीक है, जो निकालते हैं ए बी बाई ए, तो बी कितना है आपका, ये है आपका 12 बाई, ये है आपका 5, ठीक है, 12 बाई 5 यहाँ आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 12 बाई 5 जो है ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, तो इसका टेन थीटा अगर ये हो गया तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स आपका 12/5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये कोणांक का आपका आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यहाँ पे, मापांक और कोणांक में 1-2 नंबर में जो भी क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो जाएगा 22। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 26, 27 या 28 यही क्वेश्चन आपका है, ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन और है, आप देख लेते हैं यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, चलिए। ये क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 23, ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 23 को, 1 प्लस आयोटा को ध्रुवीय रूप में आपको यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, यानी कि z इज इक्वल टू कितना है 1 प्लस आयोटा है आपका, z इज इक्वल टू इतना, ठीक है, इसको कैसे करना है a प्लस आयोटा के फॉर्म में, आयोटा b, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको करना है, ठीक है, z का वैल्यू इतना दिया, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको यहाँ पे करना है, तो z का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है आपका, ठीक है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो r बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √a² प्लस का b², ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपको √2 हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप निकालेंगे टेन थीटा हो जाएगा आपको b बाई ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, π/4 का मतलब ये होता है 45, कैसे 45, पाई का वैल्यू होता है 180 बाई ये, तो ये हो जाएगा आपको 45 डिग्री, ठीक है, तो π/4 आपको यहाँ पे हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म जो ध्रुवीय रूप होता है, पोलर फॉर्म इसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप को, ठीक है, ध्रुवीय रूप इसको पोलर फॉर्म बोला जाता है, तो उसको लिख सकते हैं यहाँ पे r, ठीक है, √2, ठीक है, √2, ये जो आपका आया यहाँ पे r √2 और यहाँ पे cos थीटा यानी कि cos π/4 फिर प्लस आयोटा साइन π/4, तो ये आपका फाइनली यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ध्रुवीय रूप ए प्लस आयोटा का ध्रुवीय रूप आपका कितना जाएगा √2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको काफी यहाँ पे समझ में आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 24 काफी अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है ये परस्पर लंब है, सदिश इतना ये और ये परस्पर लंब है, तो ए का मान आपको यहाँ बताना है। तो लंब के कंडीशन में आपको क्या होता है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 के बराबर हो जाएगा,
ठीक है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे ए वेक्टर आई, एक आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है, और डॉट कितना है 3 आई कैप और फिर प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप बराबर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जो आपका यहाँ पे ए है ना, तो ये पर डायरेक्ट गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, ठीक है, और फिर प्लस ये हो जाएगा आपको 8 4 दूना 8 और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 4 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपको 3a प्लस ये हो जाएगा 12 बराबर 0, यानी कि 3a बराबर माइनस का 12, ठीक है, a बराबर माइनस का 4, a बराबर माइनस का 4 यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको a का मान यहाँ पे पूछा जा रहा था, जिसमें आपको कितना आ जाएगा -4 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 कैसा लगा जरूर आप कमेंट कर बताइएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और जानते हैं क्या कर सदिश ए आपको इतना दिएगा, बी इतना देगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर वी का मान आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो वेक्टर ए आपका कितना दिया गया है 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का 5 कैप, ठीक है, 5 के कैप, और वेक्टर बी कितना दिया गया है आई कैप माइनस 5 जे कैप और फिर प्लस 3 के कैप, ठीक है। तो अब आपको क्या ज्ञात करना है यहाँ पे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आप घटाएंगे यहाँ पे ए माइनस बी यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 2 आई कैप, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 4 जे कैप और फिर यहाँ पे प्लस का 2 के कैप, ठीक है। तो ए माइनस बी आपको यहाँ पे निकल के ये आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25 फाइनल हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 और 27, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 26 जो है होमवर्क में दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे होमवर्क में ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, फिर आपको है वेक्टर सी और यहाँ पे आपको सॉरी डॉट नहीं क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे वेक्टर डी है, ठीक है, इसके बाद से आपको है वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी, फिर माइनस यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी, फिर आपको बी डॉट वेक्टर सी, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करना है, इसके बराबर आपको इतना को प्रूव करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से करना है, ठीक है, ये भी आपको पूछा गया है, 2015 का क्वेश्चन है। जितना भी आपको क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप करिएगा, होमवर्क में आपको रहेगा, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए 26 नंबर हो गया है तो यस, और नहीं तो नो करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं, एक हमारा क्वेश्चन और रह गया है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है, कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 देन प्रूव दैट इतना 1 प्लस बी आयोटा इतना बराबर बी प्लस आयोटा ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम जो है ऑलरेडी आपको करा चुके हैं, ठीक है। आप देखिएगा कि आपके जो है अभी हम पिछले क्लास में इसको करा चुके थे, ये क्वेश्चन फिर से आपको 2015 में पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करा चुके थे, इतना आपको करना है आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ पे है, ये क्या दिया गया आपको 1 प्लस बी प्लस आयोटा ए, ठीक है, उसके बाद से आपको 1 प्लस बी माइनस आयोटा ए और बराबर यहाँ पे कितना है बी प्लस आयोटा ए, ठीक है। इसको कैसे कराए थे, इसको आपको क्या हम कैसे कराए थे कि जो आपका यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे इसके नीचे जो है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना था, ठीक है, 1 प्लस बी आयोटा, ठीक है, और यहाँ पे जो आपका दिया गया नीचे का, ठीक है, उसके
अपोजिट में उसके कंजुगेट आपको गुणा यहाँ पे करना था। मतलब क्या आपको करना था कि ये इसका बराबर इतना यहाँ पे करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंजुगेट को लेकर आप गुणा यहाँ पे करके यहाँ पे कर देंगे। जैसे ये आपका 1 + b + आयोटा a है, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके कंजुगेट में आप जब गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, ये करेंगे 1 + b, ठीक है, प्लस का आयोटा a अपान 1 + b प्लस का आयोटा a, ठीक है, माइनस आयोटा है। अब देखिए इसके बाद से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना, देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट जो भी निकल के यहाँ पे आएगा वो क्या निकल के आएगा कि आपका यहाँ पे निकल के आएगा b + आयोटा a, ठीक है, ये निकल के आपका आएगा b + आयोटा a। इसको जो सॉल्व करेंगे कारपीट करके तो b + आयोटा a आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार जरूर करिएगा, आपको निकल जाएगा। तो जो भी आपका ये आपको LHS होता है, ठीक है, और ये आपको RHS होता है, ठीक है। तो LHS और RHS आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप एक बार इसको करके देखिएगा, आपका यहाँ पे LHS और RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 27 नंबर में यही करना था, प्रूव आपको करना था, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट, देखिए यूनिट आपका जो है सेकेंड फाइनल कर चुका है, इसमें हम 3 क्लास लिए हैं, ठीक है। अब हमारा सॉरी यूनिट 2 फाइनल कर चुके हैं, 2, यहाँ पे 3 और 4 और 5, इन तीनों का मिक्स हम एक वीडियो बनाएंगे, भले 2 घंटे का हो 3 घंटे का हो, ठीक है। जितने घंटे का एक बना देंगे, आप उसमें देखकर जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं कितना क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बनता है, लेकिन मैक्सिमम ही बनेगा 30 40 50 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। 30 से 50 के बीच में आपका हो सकता है, ठीक है, यही हमारा अनुमान रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर वीडियो आपको पसंद आएगा। और देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन भी हम बनाए हैं, ठीक है। देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है, उसको भी एक वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट होगा उसको हम जरूर यहाँ पे डाल देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक थैंक यू सो मच।